देवशयनी एकादशी हिंदू कैलेंडर का एक बहुत ही शुभ दिन 4 महीने के पवित्र चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है। इस साल ये 17 जुलाई को पड़ रहा है, जो भक्तों पर एक आध्यात्मिक छाया डालता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, देवशयनी एकादशी उस दिन को दर्शाता है जब देवता अपना स्वर्गीय आराम शुरू करते हैं। इस दिन एक अनोखी ऊर्जा ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, जो इसे आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास के लिए एक आदर्श समय बनाती है। यह चिंतन का समय है, अपने भीतर झांकने का और ईश्वर में सुकून तलाशने का। ईश्वरीय विश्राम का यह दौर भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान आध्यात्मिक साधना करने से कई गुना फल मिलता है। नश्वर और दिव्य के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जिससे सर्वोच्च शक्ति से जुड़ना आसान हो जाता है। किंवदंती है कि विष्णु अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्यों से थके हुए इस दिन को दिव्य सर्प शेषनाग पर विश्राम करने के लिए चुनते हैं। यह प्रतीकात्मक विश्राम एक निष्क्रिय नींद नहीं, बल्कि गहन ध्यान और ब्रह्मांडीय नवीनीकरण की अवधि है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड के पालनहार को भी आराम और कायाकल्प की अवधि की आवश्यकता होती है। देवशयनी एकादशी का पालन एकादशी की पूर्व संध्या से शुरू होता है, जिसमें भक्त कठोर अनुष्ठानों और नियमों का पालन करते हैं। ऐसा ही एक अनुष्ठान चावल के सेवन से परहेज करना है। प्रतीकवाद में गहराई से निहित यह परंपरा तन और मन की शुद्धि का प्रतीक है। चावल कई हिंदू घरों में एक प्रधान भोजन, भौतिक इच्छाओं और सांसारिक मोह का रिप्रेजेंटेशन करता है। चावल का त्याग करके भक्त प्रतीकात्मक रूप से सांसारिक इच्छाओं का त्याग करते हैं, खुद को एक गहन आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार करते हैं। आत्म अनुशासन के इस कार्य को शरीर को शुद्ध करने वाला माना जाता है, जिससे यह ईश्वरीय कृपा के लिए एक योग्य पात्र बन जाता है। पिछले दिन से रखा जाने वाला व्रत भक्तों की भक्ति और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एकादशी के दिन भक्त सभी अनाज, दालों और कुछ सब्जियों का त्याग करते हुए कठोर उपवास रखते हैं। यह व्रत केवल एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि तन और मन को शुद्ध करने के उद्देश्य से एक आध्यात्मिक अनुशासन है। यह भौतिक सुखों से खुद को अलग करने और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। उपवास के कार्य को एक बलिदान माना जाता है, अपनी भूख और प्यास को ईश्वर को अर्पित करने का एक तरीका। इस व्रत के दौरान खाया जाने वाला भोजन सात्विक प्रकृति का होता है, जिसमें फल, दूध और अन्य हल्के शुद्ध खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह सात्विक आहार मन की स्पष्टता और शांति को बढ़ावा देता है और आध्यात्मिक अनुभव को और बढ़ाता है। पवित्रता पर जोर भोजन से परे विचारों, शब्दों और कार्यों को शामिल करता है। भक्तों को आध्यात्मिक साधना करने, मंत्र जप करने और भक्ति गीत सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देवशयनी एकादशी का महत्व पवित्र शास्त्रों, विशेषकर भागवत पुराण में खूबसूरती से दर्शाया गया है। यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य युधिष्ठिर को इसके गहन लाभों का खुलासा करते हुए इस एकादशी को मानने के महत्व पर जोर देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान के अवतार कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को ईमानदारी और भक्ति के साथ पालन करने से व्यक्ति पिछले पापों के बोझ से मुक्त हो सकता है। वह वर्णन करते हैं कि कैसे सबसे जघन्य पापों को भी धोया जा सकता है। कृष्ण के शब्द भक्तों के लिए बहुत महत्व रखते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि इस एकादशी को करने से जो पुण्य मिलता है, वह भव्य यज्ञ करने या जरूरतमंदों को उदारता से दान देने से भी बढ़कर है। कृष्ण आगे उन अनुष्ठानों पर विस्तार से बताते हैं जो देवशयनी एकादशी के पालन को बढ़ाते हैं। वह विष्णु की अत्यंत भक्ति के साथ पूजा करने, उन्हें सुगंधित फूल, विशेष रूप से कमल के फूल अर्पित करने के महत्व पर जोर देते हैं। पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक कमल हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु को कमल के फूल अर्पित करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी की पूरी रात जागते रहना, भक्ति गायन में संलग्न रहना, मंत्रों का जाप करना और आध्यात्मिक प्रवचन सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। कृष्ण बताते हैं कि यह जागरण किसी के आध्यात्मिक सत्य को जगाए रखने का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व
विष्णु को प्रसन्न करता है। देवशयनी एकादशी के गहन महत्व पर और जोर देने के लिए कृष्ण शास्त्रों से एक सम अटैचमेंट से कहानी सुनाते हैं। वह एक चांडाल की बात करते हैं जो सामाजिक पदानुक्रम के सबसे निचले तबके का व्यक्ति है, जिसने अपनी निम्न सामाजिक स्थिति के बावजूद देवशयनी एकादशी को अत्यंत ईमानदारी से पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। यह कहानी इस एकादशी की सार्वभौमिक अपील को रेखांकित करती है, जो सामाजिक बाधाओं को पार करती है और सभी को उनकी पृष्ठभूमि के बावजूद आध्यात्मिक उत्थान के लिए समान अवसर प्रदान करती है। चांडाल सामाजिक बहिष्कार और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करने के बावजूद विष्णु के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अत्यंत ईमानदारी के साथ एकादशी का व्रत रखा, अपने विचारों और कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर दिया। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध और अटूट थी कि उसने विष्णु को प्रेरित किया, जिन्होंने उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान की। ये कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची भक्ति किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और इरादे की ईमानदारी में होती है। यह आस्था और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालता है। ये दर्शाता है कि सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति भी देवशयनी एकादशी के ईमानदारी से पालन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, सभी को सामाजिक मानदंडों से परे देखने और भक्ति के मार्ग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आने वाली 17 जुलाई को बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, देवशयनी एकादशी। तो आइए जानते हैं सब कुछ। वैसे तो एकादशी शुरू हो जाएगी 16 की रात्रि 8:30 से, इसलिए 16 तारीख से आपको चावल नहीं खाना है। व्रत उपवास तो 17 तारीख को करना ही है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इस दिन से भगवान योग निद्रा में चले जाएंगे और चतुर्मास की शुरुआत हो जाएगी। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन जो भगवान की कमल पुष्प से पूजा कर लेता है, वह तीनों सनातन देवताओं के पूजन का फल पा लेता है। इस दिन रात्रि का जागरण कर घी का दीपक जलाकर जो भी भगवान की पूजा करेगा, उसके पुण्यम की गणना स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यदि चांडाल भी इस एकादशी को कर ले तो वह भी भगवान को प्रिय हो जाता है। भगवान कहते हैं कि देवशयनी से देव उठी। एकादशी के बीच के सभी एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए, यानी देवशयनी एकादशी के बाद जो 4 महीने की एकादश हैं, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की और गृहस्थी को भी दोनों ही करनी चाहिए। एक भी एकादशी छूटने नहीं चाहिए। इस एकादशी के व्रत पारण का समय है 18 जुलाई सूर्योदय से लेकर 8:20 के बीच में रहेगी।